हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं और दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा तो यहाँ पर एक ओमिनस एंटिटी था जो मेरे नेगेटिव इमोशन से जन्मा था। ये ग्रेट दाव के लिए मैंने उसे रिलीज कर दिया था। उसके पास मेरी आधी पावर था। तुम ऐसा भी कह सकते हो वो मेरा अपना लड़का था। तो सुन की बात दीवान तेरी थोड़ा सा परेशान होकर उस औरत की तरफ देखते हुए उस औरत से कहने लगा मेरे टेम्पर सिर्फ तुम्हारी नेगेटिविटी का पौधा थे। और फिर उस औरत की तरफ देखते हुए दीवान तेरी थोड़ा सा गुस्से में उस औरत से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर थ्रू हेवन रीचिंग जियान मुँह तेरी हो। जो सुन की बात हम लोग देख पाते वो औरत थोड़ा सा मुस्कुराते दीवान तेरी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पो दीवान तेरी बहुत जोर से चिल्ला कर उस औरत से पूछने लगा तो फिर तुम यहाँ पर असल में क्या कर रहे हो। उसी वो हमें जियान मुँह तेरी के बाहर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये थ्रू हेवन रीचिंग जियान मुँह तेरी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर वो औरत दीवान तेरी की इस सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैं तुम्हारे प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें सुनने के लिए। जो सुनने की बात दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर जियान मुँह तेरी की तरफ देखते हुए जियान मुँह तेरी से पूछने लगा इसलिए तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ रहे हो। जो सुनने की बात पहले जियान मुँह तेरी थोड़ा सा मुस्कुरा को दीवान तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इस चीज को देखने की बात दीवान तेरी पहले बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पो जियान मुँह तेरी यहाँ पर एक कोल्ड फेस बनाकर दीवान तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जियान मुँह तेरी यहाँ पर अपने दिल के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली पो हम लोग जियान मुँह तेरी के शरीर के अंदर से जियान मुँह तेरी के हाथ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस दिल के अंदर बहुत ज्यादा पावर था जिसे दीवान तेरी देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग उस हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा लाइव एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी वो उस हाथ की तरफ देखते हुए दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर जियान मुँह तेरी से पूछना क्या ये कोई तेरी हाथ है। वो सुन की बात जियान मुँह तेरी एक कोल्ड फेस बनाकर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैं तुम्हें इस चीज को देना चाहता हूँ तुम इसे अच्छी तरह से छुपा को रखना। अगली पो दीवान तेरी तरफ देखती हुई जियान मुँह तेरी दीवान तेरी से कहने लगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है किस लिए ग्रेट टेम्पर को मरना पड़ा है। और फिर दीवान तेरी तरफ देखते हुए जियान मुँह तेरी एक स्टेट फेस बनाकर दीवान तेरी से कहने लगा ग्रेट टेम्पर के जैसा ही मुझे भी याबो प्लेनेट को देवोर करना पड़ता है। मैं इतनी बॉक्स से सेंटर स्टार सिस्टम के अंदर छुपा हुआ था और मिलियन सालों से एक भी प्लेनेट को देवोर नहीं किया है। तो सुन की बात दीवान तेरी स्टेट फेस बनाकर जियान मुँह तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियान मुँह तेरी फिर से दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा तो भी फिर भी कभी न कभी मुझे यहाँ पर यूनिवर्स को देवोर करना ही पड़ेगा। और फिर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए जियान मुँह तेरी दीवान तेरी से कहने लगा इसलिए जल्दी या फिर बाद में मैं सारी रेसों के हाथों से यहाँ पर जरूर मरने वाला हूँ। तो कभी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स भी मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। जो सुन की बात दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर जियान मुँह तेरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो दीवान तेरी जोर से चिल्लाकर जियान मुँह तेरी से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो। जो सुन की बात जियान मुँह तेरी यहाँ दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ मेरे तेरी हाथ के लिए अगर मैं यहाँ पर किसी वजह से मर जाता हूँ तो फिर मैं बहुत ही आसानी से फिर से खुद को रिजरेक्ट कर सकता हूँ उस तेरी हाथ की मदद से। जो सुन की बात दीवान तेरी स्टेट फेस बनाकर जियान मुँह तेरी की तरफ देखते हुए जियान मुँह तेरी से पूछने लगा किस लिए मैं तुम्हें मदद करने वाला हूँ। जो सुन की बात जियान मुँह तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेरी से कहने लगा इस तेरी हाथ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन की वाई इंटू 3 प्योर वन की देखो थे। वो सुन की बात हम लोग देख पाए दीवान तेरी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हुए थे और एक सीरियस फेस बनाकर जियान मुँह तेरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियान मुँह तेरी दीवान तेरी तरफ देखते हुए एक कोल्ड फेस बनाकर जियान मुँह तेरी दीवान तेरी से कहने लगा तुम मुझे मदद करो और मैं ये चीज तुम्हें देने वाला हूँ। और फिर जियान मुँह तेरी दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मेरा एग्जिस्टेंस यूनिवर्स के जो बैलेंस है उसे जरूर डिस्टर्ब करने वाला है इसलिए मुझे अभी फिर से सोना पड़ेगा। जो सुन की बात दीवान तेरी थोड़ा सा शौक और जियान मुँह तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो जियान मुँह तेरी अपनी आंखों को बंद करते हुए दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा तो भी आगोर में सो जाओ फिर भी वो लोग मुझे जरूर मारने वाले हैं। और फिर जियान मुँह तेरी आप पूरी तरह से सोते हुए दीवान तेरी से कहने लगा और मुझे इससे दौड़ भी नहीं रखता है। उसी वो हम लोग देख पाते जियान मुँह तेरी आप सोते हुए नाक दगने लगा जिस चीज को देखो दीवान तेरी और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो दीवान तेरी जियान मुँह तेरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो सिर्फ इस तरह से आप सो चुका है। और फिर दीवान तेरी यहाँ पर जियान मुँह तेरी के हाथ की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो दीवान तेरी जियान मुँह तेरी के हाथ को अच्छी तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वन की वह ट्रांसफॉर्मेशन इंटू 3 प्योर वंस मुझे यहाँ पर मिल सकता है। और फिर दीवान तेरी उस तेरी हाथ को अपने लाइव डायमेंशन के अंदर रखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं इसे पहले अपने लाइव पेज के अंदर रखने वाला हूँ। अगली वो दीवान तेरी
जियानमो तेरी किताब देखती हुई अपने मन में कहने लगा, यही वो चीज है जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। और फिर होली 60 वहीं बाहर निकल कर जियानमो तेरी किताब देखती हुई डिवाइन तेरी से कहने लगा, मैं कोई भी इमेजिन तो नहीं कर सकता था वो यहाँ पर हेवन रीचिंग जियानमो है। वो सुन के बाद डिवाइन तेरी स्टेज पेज बनाकर जियानमो तेरी किताब देखती हुई होली 60 विंग से पूछने लगा, इसलिए तुम अभी सिर्फ यहाँ बाहर निकल रही हो। वो सुन के बाद होली 60 वहीं स्टेज पेज बनाकर डिवाइन तेरी से कहने लगा, उसके बारे में भूल जाओ, मैं चाहकर भी उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी आंसुओं में उड़ती हुई अपने मन में कहने लगा, मेरी दूसरा रीला अभी पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है, मेरी फिजिकल कल्टीवेशन में आप स्टेडली प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगली वो डिवाइन तेरी अपने ओरा को बहुत अनलिस्ट करते एक सीरियस पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी अभी की गोल सिर्फ यहाँ पर टॉच ऑफ द वर्ल्ड की पावर को हासिल करना है, यही मेरा अगला डायरेक्शन होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस जियानमो तेरी के अंदर से बाहर निकल कर दूसरी तरफ जाने लगा। अगली पर डिवाइन तेरी अपने सामने तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपने मन में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये तीर सच में मेरे बॉक की लायक था। और फिर हम लोग डिवाइन तेरी को बहुत ज्यादा स्पीड से उस तरफ जाते हुए देख पाते हैं। अगली पर डिवाइन तेरी स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका है जब से मेरी डायमंड कोड को छोड़कर आया था, अभी वापस जाने का वक्त आ चुका है। और फिर हमें यहाँ पर एंजल स्टार का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग बहुत से छोटे छोटे घर का सीन देख पाते हैं। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते, ऐसा लग रहा था कोई विंग आकर यहाँ पर लैंड किया है। और फिर हम लोग देख पाते उस विंग की सिर्फ यहाँ पर लैंड करने की वजह से आसपास के हर एक घर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर उस विंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट है। सच में दोस्तों ये गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट के सामने हम लोग 3 एंजल क्लैन की सेराफिम को आते हुए देख पाते हैं। अब उनकी तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत ही कोल टोन में उन सभी से कहने लगा, क्या इस तरह से तुम सभी एक गॉड को यहाँ पर वेलकम कर रहे हो। वो सुनने के बाद एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, हमारा एंजल का कोई भी काम नहीं है तुम्हारे से गॉड के साथ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ही गुस्से में उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहना, हाँ जरूर। अगली को हम लोग देख पाते एक सेराफिम अब अचानक से गॉड ऑफ लाइट के सामने अपनी घुटने में बैठते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, नहीं मैं ऐसा करने की साहस नहीं करने वाला हूँ। वो उस सेराफिम की बातों को सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट उसके तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ के अंदर से थोड़ा सा लाइट पावर को अनलिस्ट करने लगा। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दिखाते हुए गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम से कहने लगा, ये यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उन तीनों सेराफिम से कहने लगा, बहुत जो पहले पूरे द एंजल क्लैन यहाँ पर सिर्फ कॉस्मिक दास के अलावा और कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरे गॉड ऑफ लाइट के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह से तुम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हो। वो सुन के बाद एक सेराफिम स्टेज पेस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट एक डेविल स्माइल देते हुए उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, और जब गॉड पहले ही सोच चुका था तुम लोग को ऐसा लग रहा है तुम लोग आप भूल चुके हो हम लोग कितना ज्यादा खतरनाक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट सच में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम पर अपने पैसा को डालने लगा, जिसके वजह से वो तीनों सेराफिम अपने घुटनों में बैठते हुए दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक सेराफिम बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहना, क्या। अगली पर गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, पीआर ऑफ डेस्टिनी आप फिर से वापस आ चुका है और सारे गॉड फिर से वापस आ रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत सारे एंजल क्लैन के मेंबर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, गॉडों की जो लेगेसी है वो आप पूरी तरह से वापस आ रहा है। और फिर गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, अब गॉड फिर से यहाँ पर इस लैंड को रूल करने वाला है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एज ऑफ गॉड फिर से शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। गॉड ऑफ लाइट की बातों को सुनने के बाद एक सेराफिम जोर से चिल्ला और कहने लगा, एज ऑफ गॉड वो असल में क्या है। और फिर एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अपनी बकवास को बंद को, तुम यहाँ पर सिर्फ ताशेद के सिख इलाम के अंदर हो, क्या लगता है तुम किस लिए हम सभी ज्यादा ताकतवर हो यहाँ पर। तो सुन के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा गुस्से में उस सेराफिम की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस सेराफिम से कहने लगा, देख पा रहे हो ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा लंबे वक्त से यहाँ पर नहीं आया हूँ और या तो भी तुम लोग भूल चुके हो मैं यहाँ पर कितना खतरनाक था। सिर्फ हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के प्रेशर को महसूस करने के बाद
वो तीनों सेराफिन पहले बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट अपनी पावर की मदद से यहाँ पर बहुत से लाइट टेरो को बना लेता है, जिसे देखने के बाद एक सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान को अपने पीछे देखते हुए अपने हर एक एंजल गैंग के मेंबर को जोर से चिल्ला को क्या लगा जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। इस चीज को सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को क्या लगा गोल्डन रेन, यानी दोस्तों गोल्डन रेन यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट का पैसा लेते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते एक सेराफिन ने अपना एक पैसा स्किल पोते थे सील की मदद से अपने चाहता एक सील को बना लिया था। सच में दोस्तों इस सेराफिन का ये सील यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के रहते के वही से उस सेराफिन का वो पोते थे सील बहुत ही आसानी से यहाँ पर दिखते हो जाता है। और फिर एक एंजल गैंग के मेंबर अपने सामने आसमान में कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग एक एंजल गैंग की सिटी के ऊपर गॉड ऑफ लाइट के अटैक होते हुए देख पाते, जिसके वजह से बहुत सारे एंजल गैंग के मेंबर जोर के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस चीज को देखते हुए एक सेराफिन जोर से चिल्ला कहने लगा उसे हमारी किसी भी सिटी को डिस्ट्रॉय करने मत दो। और फिर हम लोग देख पाते एक सेराफिन पीछे से आंखों गॉड ऑफ लाइट को अटैक करने लगा। इस चीज को गॉड ऑफ लाइट भी यहाँ पर महसूस कर लेता है लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर वो सेराफिन गॉड ऑफ लाइट को अटैक करते हुए कहने लगा आप यहाँ पर ही मरो। उसी पर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिन की अटैक की तरफ सीरियस फेस बना को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग उस सेराफिन की अटैक के वजह से वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो धमाके के अंदर से वो सेराफिन बहुत दूर जाकर गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट ने बहुत ही आसानी से उस सेराफिन की अटैक को अपनी जरिया के मदद से रोक दिया था। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा किंग ऑफ लाइट के प्रोटेक्शन के साथ तुम्हारे किसी भी तरह की सीनी कहते हैं मुझ पर काम नहीं करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ द लाइट यहाँ पर अपने हाथों से अपने एक पेशा स्किल को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस डायरेक्टली जाकर उस सेराफिन के दिल पे लग जाता है, जिसके वजह से वो सेराफिन दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक के वजह से वो सेराफिन गॉड ऑफ लाइट से बहुत दूर जाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से वो सेराफिन या तो भी उस प्लेनेट से भी बाहर निकल चुका था। और फिर वो सेराफिन जाकर एकदम मीटियोर के साथ टकराता है। उसी वो हमें दिखाते उस गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से उस सेराफिन के आधा शरीर हुआ वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और या तो भी साफ वो सेराफिन यहाँ वो पूरी तरह से मर चुका है। यानी दोस्तों गॉड ऑफ लाइट ने सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ यहाँ पर एक ताकतवर सेराफिन को खत्म कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट अभी वहाँ पर खड़ा होकर उस मीटियोर की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर इस सीन को देखने के बाद एक सेराफिन बहुत ज्यादा शौक रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान को अपने मन में कहने लगा उस कॉन्टेक्ट की वजह से एंजल डेज को भी अपने असली पावर को अनलिश नहीं कर सकता है। उसी वो सेराफिन डिवाइन तरीके दिए हुए पांग को आप बाहर निकलने लगा। और फिर वो सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान को अपने मन में कहने लगा क्या हम लोग सच में मास्टर को यहाँ पर बुलाने वाले हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से एंजल गैंग के और एक सिटी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर बिल्कुल एक डेविल की तरह दिख रहा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को आसमान तक उठा को फिर से अपनी रे दौरा को अनलिश करने लगा। और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर अपनी रे दौरा के मदद से एक क्रॉस को बनाने लगा। उसी वो हमें डिवाइन टीरी की साइड का सीन दिखाते जहाँ पर डिवाइन टीरी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपनी सामने तक आगे बढ़ रहा था। अगली पर डिवाइन टीरी कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में कहने लगा जेल गैंग के अंदर यहाँ पर कुछ जरूर हो रहा है। उसी वो होली 60 विंग्स बाहर निकल कर डिवाइन टीरी की तरफ देखते हुए डिवाइन टीरी से कहने लगा उन लोगों ने फेदर को अभी आग लगा दिया है। वो सुनने के बाद डिवाइन टीरी होली 60 विंग्स से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वो होली 60 विंग्स को रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा ये हो रहा यहाँ पर। अगली पर गॉड ऑफ लाइट के ओरा को अच्छी तरह से महसूस करने के बाद होली 60 में बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को डिवाइन टीरी से कहने लगा यहाँ पर एक गॉड है वो अब जाग चुका है। जो सुन के बाद डिवाइन टीरी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए होली 60 विंग्स से कहने अभी वहाँ पर चलते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन टीरी अपने एक स्पेशल स्किल को इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से डिवाइन टीरी यहाँ पर बॉक्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हम लोग डिवाइन टीरी को बहुत ज्यादा स्पीड साथ अपने सामने तरफ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन टीरी इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में भी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन टीरी यहाँ पर बॉक्स से भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एंजल सेंचुरी का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग बहुत से एंजल गैंग के मेंबर को देख पाते जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते जोर
से चिल्ला और कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उसी वो हम लोग आशा में दो सेराफिम को लौटते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते ये एनजे किलिंग की मैन सेराफिम है। उसी वो हमें उस मैन सेराफिम के दो आंखों का सीन दिखा दी जो चीज आप बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस मैन सेराफिम की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा जाएगा जो यार है वो सच में बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है एंजल के बिलाद की वजह से। अगली वो गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते उन सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा तुम लोग उससे भी ज्यादा कमजोर हो जितना मैंने सोचा था। उसी वो गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उस सेराफिम की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब हम लोग आशा में गॉड ऑफ लाइट की स्वर के ऊपर उन दोनों सेराफिम के स्टोरी को लौटते हुए देख पाते हैं जिसे देखकर बाकी से एंजल किलिंग के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मैन सेराफिम बहुत ज्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला को गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम सिर्फ यहाँ पर मरने के लिए इंतजार करो। तो सुनी की गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ से यहाँ पर एक इशारा करने लगा और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के सिर्फ एक इशारा करने की वजह से मैन सेराफिम की स्टोरी के बाकी दोनों बच्चों के पंख भी आप हो जाता है जिसके वजह से मैन सेराफिम दौड़ के मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के याद मैन सेराफिम की हालत बहुत बुरा दिख रहा था और फिर इस सीन को देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत मुस्कुरा और उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा वो लोग बहुत ही मुश्किल से खुद का ध्यान रख सकता है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अपने ब्रेथ को बचा को रखो। और फिर बाकी सारी एनजे किलिंग की मेंबर की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा मुस्कुरा और उनसे कहने लगा मेरी आफ्तार गोलों के बिना तुम्हारे एंजेलिक रेस यहाँ पर आश्रम में कुछ भी नहीं है। वो सुनी की हम लोग देख पाते सारे एनजे किलिंग के मेंबर यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो मैन सेराफिम अपने मुंह से खून खांसती हुई गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर यहाँ पर आने वाला है सबसे ताकतवर एंजल। और फिर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए मैन सेराफिम गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर तुम्हें मारने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट मैन सेराफिम की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना को उसके तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखते होली 60 विंग से पूछने लगा इसने असल में एनजे किलिंग को यहाँ पर पूरी तरह से फोर्स कर दिया है मुझे सामन करने के लिए। तो सुने की होली 60 विंग बहुत ज्यादा परेशान होकर दीवान ती की तरफ देखते हुए दीवान ती से कहने का बच्चे और फिर होली 60 विंग बहुत ज्यादा घबराते हुए दीवान ती से कहने लगा वो लोग आप जाग चुके हैं। तो सुने की दीवान ती होली 60 विंग्स की तरफ देखते हुए होली 60 विंग से पूछने लगा वो लोग मतलब अगली को हमें फिर से एनजे किलिंग की साइड का सीन दिखाता है। यहाँ पर एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर अभी आने वाला है सबसे ताकतवर एंजल और वो जरूर तुम्हें यहाँ पर मारने वाला है। तो सुने की गॉड ऑफ लाइट एक सीरियस फेस बनाकर उस एंजल की तरफ देखते हुए उस एंजल से कहने लगा तुम यहाँ पर असल में किसके बारे में बात कर रहे हो। तो सुने की वो सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो एक ऐसा बीइंग है जो तुम्हारे से गॉड को आसानी से खत्म कर सकता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते वो सेराफिम अपनी मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा और उसी वो गॉड ऑफ लाइट अपने प्रेशर को बहुत ज्यादा रिलीज करते उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा क्या सच में वो ऐसा भी कर सकता है। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिम की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। अगली वो गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को वहाँ पर बंद कर देता है जिसके वजह से गॉड ऑफ लाइट के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के सिर्फ इतना करने की वजह से उस सेराफिम की पूरी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही खून बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा था गॉड ऑफ लाइट ने उस सेराफिम की पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इस चीज को देखने की बाद मैन सेराफिम जोर से चिल्ला कहने लगा आर्क एंजल। अगली बॉल इस सीन को देखते हुए गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को बढ़ाकर एक डेविल फिश बनाकर बहुत ही मुस्कुराते हर एक एंजल किलिंग के मेंबर से कहने लगा मैंने असल में तुम सभी को धीरे धीरे टॉर्चर कर मौत देने के बारे में सोचा था लेकिन मैंने आप अपने माइंड को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बच्चों ही दो सेराफिम के ऊपर अपनी प्रेशर को डालने लगा जिसके वजह से वो दोनों सेराफिम दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों सेराफिम की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली बार गॉड ऑफ लाइट के अटैक की वजह से मैन सेराफिम बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा उसने हमें पकड़ लिया है। इसी वो गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उन दोनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा मैं जरूर तुम्हारे कॉर्प्स को यहाँ पर हवा में लटका को रखूंगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते किसी का 5 लाइट की स्पीड से गॉड ऑफ लाइट की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी लाइट के बीम को आते हुए देख पाते हैं और फिर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने उस लाइट के बीम को आते हुए देखने की बात बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शौक और उस लाइट के बीम की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट का मुंह आप देखने जैसा हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइट
का बीम आकर आसानी से गॉड ऑफ लाइट के शरीर से टकरा कर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ तो भी उस लाइट के बीम के अटैक की वजह से एंजल क्लैन की प्लेनेट के बाहर एक मीटोर की बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर गॉड ऑफ लाइट फिर से अपने शरीर को यहाँ पर रिजनरेट करने लगा। अगली गॉड ऑफ लाइट अपने फेस को रिजनरेट करते हुए अपने सामने एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा। उसी वो हम लोग गॉड ऑफ लाइट के सामने डिवाइन ट्री के कल्टिवेटर फॉर्म को देख पाते हैं। इस चीज को देखने की बार गॉड ऑफ लाइट पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो गॉड ऑफ लाइट एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए डिवाइन ट्री से कहने लगा, क्या तुम एक अंजल हो? नहीं, मैं गलत हूँ, यहाँ पर ये ओरा पूरी तरह से आलोक है। और फिर डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट डिवाइन ट्री से पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर? जो सुनी की बार डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गॉड ऑफ लाइट की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने के बाद सेराफिन गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, तुम आप पूरी तरह से खत्म होने वाले हो। उसी वो मैन सेराफिन की इस बात को सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए मैन सेराफिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर बहुत ही बुरा मौत मरने वाले हो। तो सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ को मैन सेराफिन की तरफ करते हुए मैन सेराफिन से कहने लगा, अपने मुंह को बंद रखो। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गॉड ऑफ लाइट के सामने आ जाता है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट डिवाइन ट्री को अपने सामने इतने करीब से देखने की वह बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, उसका स्पीड सच में बहुत ज्यादा है यहाँ पर। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है उसका अभी फात को चौसठ हो चुका है। अगली वो डिवाइन ट्री अपने लाइट ओरा को अनलिश को बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे सामने उसे मारने का? और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री ने अपनी तीर की मदद से गॉड ऑफ लाइट को अटैक कर दिया है। इसकी वजह से गॉड ऑफ लाइट के शरीर के साथ डिवाइन ट्री के तीर टकराने की वजह से यहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट डिवाइन ट्री के तीर के अटैक के वजह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा गुस्से में साइड से अपने हाथों से गॉड ऑफ लाइट के सर पर अटैक करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री के सिंपल से अटैक के वजह से गॉड ऑफ लाइट एंजल क्लैन की पूरी के पूरी सीढ़ी को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर डिवाइन ट्री होली 60 विंग्स की विंग की मदद से यहाँ पर उड़ते हुए उस तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग डिवाइन ट्री के सामने बहुत ज्यादा धुआं को उड़ते हुए देख पाते हैं। और फिर डिवाइन ट्री जोर से चिल्ला को बाकी सारे एंजल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, सारे एंजल मेरी बातों को अच्छी तरह से सुनो, अपनी लॉर्ड और एल्डर को लेकर यहाँ से वापस जाओ। अगली वो डिवाइन ट्री एक कोल्ड पीस बनाकर उन सभी एंजल की तरफ देखते उन सभी एंजल से कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम सभी को गारंटी नहीं दे सकता, मैं एक्सीडेंटली तुम सभी को भी यहाँ पर हाथ कर सकता हूँ अपने अटैक के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन ट्री की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है गॉड ऑफ लाइट अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल खो चुका है और वो अभी डिवाइन ट्री को मारना चाहता है। अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री के अटैक की वजह से गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर एक बहुत बड़ा घाव बन चुका है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की फेस पर जो स्कार बना है वो देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दो एंजल क्लैन के मेंबर मैन सेराफिन को पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगा। उसी पर मैन सेराफिन डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए डिवाइन ट्री से कहने लगा, मैं आशा करता हूँ तू इमेंस सक्सेस को हासिल करोगे। सच में दोस्तों मैन सेराफिन यहाँ पर डिवाइन ट्री पर बहुत ज्यादा यकीन कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते मैन सेराफिन की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा गुस्से के साथ गॉड ऑफ लाइट की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट आसमान में उड़कर डिवाइन ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी को एक बात कह देना चाहता हूँ, अभी मेरे घर के 100 मीटर के अंदर ही एक शादी का घर है, इसलिए यहाँ पर वॉइस ओवर के अंदर इतने ज्यादा गान बाजना की आवाज आ रहा है, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। या तो कभी ऐसा भी हो सकता है मैं अपनी इस वॉइस ओवर की वजह से इस वीडियो के अंदर मेरा एक कॉपीराइट भी आ सकता है और मुझे इस वीडियो से थोड़ा सा भी पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं फिर भी आप सभी के लिए इस वीडियो को अभी बना रहा हूँ। इसलिए आप लोग बिना कुछ कॉम्प्लेन कीजिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और आप मेरे इस वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए और मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए डिवाइन ट्री से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट हूँ और मैं यहाँ पर आसानी से लाइट की स्पीड को पोजेस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा स्पीड अभी मुझसे भी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
गौरव लाइट बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर गौरव लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगे लोग को छुपने देना ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते गौरव लाइट की इस बात को सुनने के बाद दीवानती एक स्टेज पीस बनाकर गौरव लाइट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीवानती की तरफ देखते हुए गौरव लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुरा को दीवानती से कहने लगा अब जहाँ पर भी तुम जाने वाले हो वहाँ पर मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगली पर गौरव लाइट फिर से अपने गोल्डन रेन अटैक को तोड़बार करते हुए दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा यहाँ पर गौरव लाइट एक ऐसा गॉड जो लाइट की स्पीड के साथ मूव करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर गौरव लाइट अपनी अटैक को दीवानती की तरफ भेजते हुए कहने लगा आप जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते गौरव लाइट के हर एक अटैक अब दीवानती की तरफ आगे बढ़ने लगा और दीवानती हवा में सिर्फ खड़ा होकर इस चीज को देख रहा था, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर दीवानती सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए होली 60 विंग से कहने लगा सिंपली आर वेपन आप तुम जाग जाओ। सिर्फ हम लोग देख पाते दीवानती आप अपने फॉर्म को चेंज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते दीवानती यहाँ पर अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ दीवानती के इस एंजल गॉड फॉर्म को देखने के बाद गौरव लाइट बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती अपने सामने तरफ एक लाइट बीम का अटैक कर देता है। सिर्फ दूसरी तरफ से गौरव लाइट के यहाँ पर गोल्डन रेन अटैक आ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों अटैक अब एक दूसरे से टकराने लगा और फिर यहाँ पर उन दोनों अटैक के एक साथ टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग दीवानती को अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और उसी पर दीवानती बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गौरव लाइट की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा औसम फाइट का सीन जहाँ पर से हम लोग बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उस धुएं के अंदर से हम लोग यहाँ पर गौरव लाइट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दीवानती अपने एंजल गॉड के फॉर्म में अपने पैसा लेते एलिमेंटल कंट्रोल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों दीवानती ने यहाँ पर बहुत से पात्रों को कंट्रोल कर रखा था। फिर हम लोग देख पाते हैं दीवानती ने उन से पात्रों की मदद से गौरव एंजल को अटैक कर दिया है। दूसरी तरफ से गौरव एंजल इस चीज को महसूस करने के बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर दीवानती के अटैक के वजह से वहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर उस धमाके के अंदर से धुआं आने के बाद हम लोग गौरव लाइट को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। अगली पर गौरव लाइट अपनी सामने तरफ देखते हुए दीवानती से जोर से चिल्ला कहने लगा तो मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, ये चीज इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते गौरव लाइट बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने लाइट के पावर की मदद से दीवानती पर अटैक करने लगा, जिस चीज को दीवानती अपने सिर्फ एंजल गॉड फॉर्म में देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर हम लोग देख पाते गौरव लाइट के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। में दोस्तों गौरव लाइट का ये अटैक किया वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते गौरव लाइट के इस अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खाई बन जाता है। सच में दोस्तों गौरव लाइट के इस अटैक ने जमीन को दो हिस्से में काट डाला था। अगली पर हम लोग धुआं आने के बाद दीवानती को देख पाते जो अभी अपने एक लाइट शील्ड को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट की उतनी बड़ी खतरनाक अटैक के साथ भी दीवानती को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और फिर हम लोग वहाँ पर कुछ लाइट तेरी को देख पाते हैं, इन्हें नोटिस करने के बाद दीवानती पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती पहली बार थोड़ा सा बोरिसान दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते गौरव लाइट ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके गिरे तेरे और लाइट को इस्तेमाल किया है दीवानती को चारों तरफ से खेलने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती को गौरव लाइट ने चारों तरफ से खेल लिया था और फिर दीवानती की तरफ एक कोल स्विच बना कर देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तो में गौरव लाइट कहने लगा अब मोड़ो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते गौरव लाइट के वो सारी एरिया जाकर डायरेक्टली दीवानती के लाइट सीट के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए दीवानती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गौरव लाइट के उन सारी अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगा। वो इस चीज को देखने के बाद गौरव लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को और भी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते दीवानती अब गौरव लाइट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इस चीज को देखने के बाद गौरव लाइट भी अपनी चाहता एक सीट को कास्ट करने लगा। फिर हम
हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की शील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट पावर के अटैक होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी शील्ड को संभालने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से हम लोग देख पाए दिव्यांती अपनी पूरी ताकत के साथ गॉड ऑफ लाइट पर अटैक करने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है दिव्यांती किसी भी हालत में गॉड ऑफ लाइट को खत्म करना चाहता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए गॉड ऑफ लाइट ने दिव्यांती की चेस्ट पर अपनी लाइट पावर के साथ एक एलिजा बीम का अटैक को कर दिया था, जिसे महसूस करने के बाद दिव्यांती पहले बहुत ज्यादा शॉक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड से दिव्यांती के पीछे आने पर दिव्यांती पर अटैक होते हुए कहने लगा, आप तुम सच में यहाँ पर मरने वाले हो। उसी पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट को अपने पीछे महसूस करने के बाद दिव्यांती पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपनी 3 रूट्स को इस्तेमाल करने लगा। इन्हें देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कह रहे क्या ऐसे रूट्स है। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट दिव्यांती के 3 रूट्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट के फेस को देखो ऐसा लग रहा है उससे यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली को हम लोग उस धमाके अंदर से गॉड ऑफ लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन उसी को हम लोग देख पाए दिव्यांती अपने हाथ को गॉड ऑफ लाइट की तरफ बढ़ा को अपना और एक पैसा लेते विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट से ज्यादा खतरनाक हम लोग को यहाँ पर दिव्यांती को देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को अपने विंड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर घेर लिया था। चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस पाना को बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए भय के अंदर कैद करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाए दिव्यांती के विंड ऑफ द वर्ल्ड के अटैक के वजह से गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ जाता है। इस चीज की वजह से गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा। और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की पूरी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग दौड़ के मारे गॉड ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती ने गॉड ऑफ लाइट की हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। वो दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मुंह को इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, जरूर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मौत तो क्रैश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर गॉड ऑफ लाइट दिव्यांती की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं यहाँ पर जरूर सिर्फ एक लाइट में बदल जाऊंगा। नहीं दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती गॉड ऑफ लाइट के सारे पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अगली पर हम लोग दिव्यांती के सामने बहुत बड़े टोर्नेडो का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों टोर्नेडो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को रिलीज करने लगा। फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अपने लाइट पावर को रिलीज करने की वजह से दिव्यांती विंड ऑफ द वर्ल्ड की जो अटैक था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद दिव्यांती भी पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए और बहुत ज्यादा हाथते हुए जमीन तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा, और इस सीन को देखते हुए एक सेनापति जोर से चिल्ला कहने लगा, वो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा है। उसी वो उसके साइड में और एक एंजल क्लैन के मेंबर इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहना, मैं जरूर तुम्हें मारने के लिए वापस आने वाला हूँ। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट अभी इतनी बुरी हालत में पहुंच चुका है, फिर भी दिव्यांती को यहाँ पर दे रहा है। लेकिन उसी को हम लोग भय को तोड़ते हुए दिव्यांती के पापे ड्रैगन के फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर पापे ड्रैगन किंग को अपने सामने देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते पापे ड्रैगन किंग ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से निकल लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर इस ड्रैगन को यहाँ पर देखने के बाद एक एंजल क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने का, ये ड्रैगन यहाँ पर। उसी को हम लोग और एक एंजल क्लैन के मेंबर को बहुत ज्यादा परेशान होकर वहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली को हम लोग यहाँ पर दिव्यांती के पापे
ड्रैगन किंग के फॉर्म को पूरी तरह से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन टीरी के पापे ड्रैगन किंग का फॉर्म यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। फिर डिवाइन टीरी के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म एक सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। क्लिप और पापे ड्रैगन किंग के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर डिवाइन टीरी के एंजल गॉड फॉर्म पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, क्या तुम्हें सोच में लगते तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के बाद यहाँ से भाग भी सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टीरी के दोनों ही फॉर्म दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट को यहाँ पर के पेज के अंदर अकेले घूरते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, ये कौन सा प्लेस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट की तरफ बहुत सारे लाइट से बने हुए चेन को आते हुए देख पाते हैं। हम लोग देख पाते उधर से लाइट चेन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से पकड़ लिया था। इसके वजह से गॉड ऑफ लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते गॉड ऑफ लाइट को डिवाइन टीरी ने अपनी लाइट चेन की मदद से बिल्कुल एक पिजोनर की तरह पकड़ को रखा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने कुछ देखने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर डिवाइन टीरी एक कोल पीस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तोड़ में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, मैं तुम्हें भॉइड के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक पिजोनर बनाकर रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टीरी देखने में बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये हेवन है यहाँ पर, यानी दोस्तों यही यहाँ पर हेवनली कोड का मेन हेडक्वार्टर है। और फिर हम लोग वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान और आसमान में एक बिंग को उड़ते हुए देख पाते, वो दोनों बिंग अभी एक दूसरे तरफ ही दिख रहा था। अगली पर एक कालते हुए आसमान में उड़ते हुए उस बिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाओ कहने लगा, वो यहाँ पर। फिर उस बिंग की तरफ देखते हुए वो इंसान जोर से चिल्लाओ कहने लगा, ये एक गॉड रेस का मेंबर है, यानी दोस्तों ये बिंग यहाँ पर एक गॉड है, बिल्कुल गॉड ऑफ लाइट की जैसा। अगली बार उस गॉड की तरफ देखते हुए सभी कालती हुई देखा जो लीडर है वो कहने लगा, क्या वो आप जाग चुका है। वो सुनी की बात वो गॉड आप उस लीडर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें उससे कहने लगा, यही हेवनली क्लैन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेनेट का सीन दिखाते हैं, जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ईस्टर्न स्टार रीजन के अंदर ड्रैगन क्लैन की स्टार है। उस प्लेनेट के अंदर एक भी अपने समय तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, लोग किसी भी हालत में मेरे सामने सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं। और फिर वो भी आप ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, ड्रीम ड्रैगन क्या तुम अभी हार नहीं मानना चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते इस बिंग की इस बात को सुन के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बिंग की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बिंग से जोर से चिल्लाओ कहने लगा, मैं कभी तुम्हारे कैंप को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो बिंग ड्रीम ड्रैगन की इस बात को सुन के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, तो फिर मैं सिर्फ तुम्हें आप मार सकता हूँ। यानी दोस्तों ये बिंग अभी ड्रीम ड्रैगन को खत्म करना चाहता है। अगली पर हमें डिवाइन टीरी के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग भॉइड के अंदर देख पाते डिवाइन टीरी ने बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को अपनी लाइट चेनों के मदद से पकड़ कर रखा है। और डिवाइन टीरी अभी सिर्फ खड़ा को उसके तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन टीरी एक सीरियस फेस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, तुम यहाँ पर एंजल स्टार के अंदर क्या करने के लिए आए थे। वो सुन के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ही मुश्किल से डिवाइन टीरी से कहने लगा, सोचना भी मौत में तुम्हें किसी भी तरह की मदद व किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को देने वाला हूँ। दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को अभी लग रहा है वो डिवाइन तरीके से अभी भी जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बातों को सुनने के बाद डिवाइन टीरी बहुत ही गुस्से में अपनी एक तीर उसको गॉड ऑफ लाइट के शरीर के आर पार कर देता है, जिसके वजह से गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से अभी तक खून खसने लगा। तो आज में दोस्तों इस चीज के अंदर डिवाइन टीरी ने गॉड ऑफ लाइट के हालत बहुत ही बुरा कर दिया है। और फिर डिवाइन टीरी तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से बहुत ही खून खसते हुए जोर से चिल्लाने लगा दौड़ के मारे। आज में दोस्तों इस चीज के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत गुस्से में अभी डिवाइन टीरी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार डिवाइन टीरी गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, अगर तुम सच में मेरे साथ बात नहीं करना चाहते हो। और फिर डिवाइन टीरी बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल तुम्हें गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, मेरे पास ऐसे भी बहुत से रास्ते तुम्हें बात करने के लिए। आज में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टीरी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हमें पीछे जियानमो टीरी का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग जियानमो टीरी की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं। तो आज में दोस्तों जियानमो टीरी यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। और फिर एक बिंग जियानमो टीरी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं तुम्हें बहुत ही लंबे वक्त से नहीं देखा है। अगली वो बिंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जियानमो टीरी की तरफ देखते हुए जियानमो टीरी से कहने लगा, तुम हेवन टावरिंग जियानमो टीरी हो। सच में दोस्तों ये बिंग यहाँ पर देखने में
बहुत ही औसम दिख रहा था। मुझे लग रहा है ये भी शायद किसी भी तरह के गॉड हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते जियानमो तिरिकी जो मेन बॉडी वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पोर हमें यहाँ पेंथियन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक आइलैंड अभी आसमान में उड़ रहा था और फिर अभी हम लोग उस पेंथियन के अंदर एक स्पीयर को देख पाते जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और दोस्तों शायद इसे यहाँ पर स्पीयर ऑफ लाइट कहा जाता है। सच में दोस्तों ये स्पीयर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अजीब सा देखने वाला बींग अभी उस स्पीयर की तरफ ही दिख रहा था। और फिर वो बींग सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा बहुत जल्दी द गॉड रेस फिर से इस दुनिया का रूलर बन जाएगा। अगली पर हमें गॉड ऑफ लाइट का सीन दिखाते जहाँ पर डिवाइन थे ने सच में गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत ही बुरा कर दिया है। सच में दोस्तों डिवाइन थे अभी गॉड ऑफ लाइट को कुछ ज्यादा बेसी टॉर्चर कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थे की टॉर्चर करने की वजह से गॉड ऑफ लाइट दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थे ने अभी गॉड ऑफ लाइट की पूरी स्टोरी को पूरी तरह से ड्रेन कर रहा था। अगली बार डिवाइन थे बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट के सूखे हुए हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लगभग मैं इसे 1 महीने से टॉर्चर कर रहा हूँ और ये चीज जहाँ पूरी तरह से खत्म होने वाला है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट डिवाइन टी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से डिवाइन टी से कहने लगा मुझे जाने दो अभी मैं कह रहा हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन टी अपने सारे तीर को गॉड ऑफ लाइट के शरीर से बाहर निकाल लेता है और गॉड ऑफ लाइट को अभी पूरी तरह से आजाद कर देता है। अगली बार गॉड ऑफ लाइट आप डिवाइन टी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से डिवाइन टी से कहने लगा हमारा गोल है यहाँ पर कि गॉड ऑफ लाइट अचानक से डिवाइन टी पर ऐसे करते जोर से चिल्ला गो डिवाइन टी से कहने लगा तुम भी आप मेरे साथ मरने वाले हो। वो हम लोग देख पाए डिवाइन टी गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट डिवाइन टी की तरफ देखते हुए डिवाइन टी से थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा आप हेल में चलते हैं। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को लग रहा था वो सच में अभी डिवाइन टी को मार सकता है, लेकिन अगली पर डिवाइन टी अपने सामने कुछ देखने की बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग यहाँ पर डिवाइन टी के बादशाह को देख पाते धुएं के अंदर। अगली पर डिवाइन टी एक स्टेज पीस बना को अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर जो बीइंग अभी स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देख रहा था वो कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल वो बीइंग खुद से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट आप मर चुका है। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा शॉक दिख रहा था। और फिर उसके से दिखने वाले और भी कुछ बीइंग बहुत ज्यादा शॉक को जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या गॉड ऑफ लाइट सच में मर चुका है। और फिर वो बीइंग स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए अपने सारे साथियों से जोर से चिल्ला और कहने लगा वो अभी एंजल प्लेनेट की तरफ गया था। अगली पल वो बीइंग बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा से एंजल प्लेनेट के अंदर ही मारा गया है। और फिर हमें डिवाइन टी का सीन दिखाते जहाँ पर डिवाइन टी अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा तो भी मौत भी उसे कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। अगली पर डिवाइन टी की इस बात को सुन के हॉली 60 बाहर निकल कर थोड़ा सा परेशान होकर डिवाइन टी की तरफ देखते हुए डिवाइन टी से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सारे गॉडों में से सबसे ज्यादा कमजोर गॉड था तो भी जॉब आप सबसे ज्यादा कमजोर गॉड भी जाग चुका है। और फिर हॉली 60 बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन टी से कहने लगा तो भी जितने भी ताकतवर गॉड है वो लोग बहुत पहले ही जाग चुके होंगे और वो लोग शायद यहाँ पर किसी चीज को प्लॉटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर हमें यहाँ पर दागोन आइलैंड का सीन दिखाता है। यहाँ पर आप भी अचानक से कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसी पर और एक दागोन भी कुछ महसूस करने के बाद वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर वो दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा दागोन क्लैन के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। अगली पर हमें यहाँ पर मिस्टी माउंटेन का सीन दिखाता है। यहाँ पर अभी हम लोग डिवाइन टी के मेन स्टोरी के ऊपर नाइनटेल फॉक्स को खड़े हुए देख पाते और ऐसा लगा था नाइनटेल फॉक्स भी अभी यहाँ पर कुछ महसूस कर पा रहा था। अगली पर नाइनटेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस शार्पेन ने यहाँ पर पूरी शैडो क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम लोगों ने बहुत पहले बहुत से इंसान को वो भेज चुके हैं वो सारी चीजों को हासिल करने के लिए जिन सारी चीजों को यहाँ पर शैडो क्लैन ने पीछे छोड़कर गया है। वो सुन के बाद डिवाइन टी एक सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से पूछना तुमने किसे भेजा है असल में। वो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स एक लड़की के बारे में सोचते हुए डिवाइन टी से कहने लगा मैंने वहाँ पर सावलेन को भेजा है। अगली पर नाइनटेल फॉक्स और थोड़ा सा और परेशान होकर डिवाइन टी की तरफ देखते हुए डिवाइन टी से कहने लगा
पास और एक चीज है। जो सुनने के बाद दीपांती बहुत ही शौक और 9th फर्स्ट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर 9th फर्स्ट यहाँ पर हेवेली कोड के बारे में सोचते हुए दीपांती से कहने लगा, हम लोगों ने यहाँ पर हेवन के लोकेशन को आप ढूंढ लिया है। जो सुनने के बाद दीपांती बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों दीपांती की इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।